Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Here I am, Khazar Muhammad, with one more lecture on goodwill. As you know, in my previous lecture, I discussed goodwill, its nature, and the valuation of goodwill. Today, I am going to discuss with you the methods of valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill. There are basically four methods of valuation of goodwill. One is average profit method. Weighted average method. Third is super profit method. And fourth one is capitalization method. तो इस हवाले से हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन करेंगे. एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ average profit and number of years purchase. यानी इस मेथड के तहत हम ये गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और इस मेथड के तहत हम ये एज्यूम करते हैं, देयर इज assumption that a new business cannot earn more profits या any profits during its first start, when it started, during the years of its first start. So when anyone who purchases the profit making business, he has to compensate to the seller. And in terms of goodwill, he has to compensate the seller in terms of goodwill, because क्योंकि उसने बिजनेस को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाया है, इसलिए उसको सेलर को, परचेज जो करेगा उसे सेलर को कुछ न कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा सेलर की तरफ इन टर्म्स ऑफ गुडविल. एंड दैट इज कैलकुलेटेड हाउ वी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये गुडविल. एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो इस हवाले से मैं यहां एवरेज प्रॉफिट के मेथड के जरिए से एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा. अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा, गुडविल कैलकुलेट करना होगा ऑन 2 years purchase of last 5 years profits, last say 4 years profits. Say
अगर 2000 में एक फर्म ने कमाया 10,000 और 2001 में 20,000, 2002 में 30,000, 15,000, 25,000 और 2003 में 35,000। तो यहां पर अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा ऑन 2 years परचेज, तो हम कैसे इसको करेंगे? तो यहां पर हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट 4 years प्रॉफिट जो है वो दिए हुए हैं। तो हम एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यानी 5 साल का टोटल प्रॉफिट क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पर टोटल प्रॉफिट जो है वो है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से जब हम इसका टोटल करेंगे, ये 30,000 और ये 30,000 और 60,000, 30,000 और 60,000 हो गए 90,000 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें से हम देखेंगे कि ये कितना बनेगा, सी 90,000 divided by 4. 2 2s are 4, 245, 2 0 0 0। तो यहाँ 2 2s 4, 2 2s 4, 2 2s 4, 1 5, 20,500। तो ये हमें एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे असरटेन हुआ। तो एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पर है दैट इज 22,500। तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट 22,500 है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 2। तो यहाँ पर गुडविल जो है दैट इज 200, 2 2 5 10, 2 2 4 5, 2 2 45,000। यहाँ पर हमें 45,000 जो है दैट इज दिस गुडविल। तो इसी तरह से नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज वेटेड, एवरेज वेटेड मेथड। एवरेज वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो इस वेटेड एवरेज मेथड के तहत हमें इनको वेट असाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इसी मिसाल को देखेंगे हमें कैलकुलेट करना होगा ये गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेटेड एवरेज मेथड। तो अगर हम देखेंगे कि 2 years ये है, 2 years परचेज और प्रॉफिट्स हैं, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है दैट इज 10,000, सेकंड ईयर दैट इज 20,000, थर्ड ईयर दैट इज 30,000, फोर्थ ईयर दैट इज 40,000। तो यहाँ पर हम इनको वेट असाइन करेंगे। ये लिखेंगे हम यहाँ फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर,
यहाँ पर हम असाइन करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखते हैं फर्स्ट ईयर में 10,000 है, 10,000 है प्रॉफिट, और सेकंड ईयर में 20,000 है, और थर्ड ईयर में 30,000 है, और फोर्थ ईयर में 40,000 है। यहाँ पर हम इसको वेट असाइन करेंगे। तो जब हम कहेंगे वेट असाइन करेंगे यहाँ पर, तो पहले में लिखेंगे 1 2 वेट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, 3 4। अब देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000, 2 इंटू 20 40,000, 3 इंटू 30,000 दैट इज 90,000, and 4 into 40,000. That is the सर जी, इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ पर जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ज़रा आप देखें इसका टोटल कितना है, 50,000, 50 and 90, 50, 90, 140 and 160, and that is 3 lakh। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 lakh, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है दैट इज 3 lakh डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 30,000। 30,000 में हम देखेंगे फिर ये गुडविल क्या होगा। गुडविल इज यहाँ पर 30,000 into number of years purchase, that is 2, and here in this case goodwill is 60,000। तो ये हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेथड। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत जो हमें गुडविल होता है, कैलकुलेट करते हैं गुडविल, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट जानने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मिसाल के जरिए मैं आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में क्लियर करूंगा कि सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। सुपर प्रॉफिट बेसिकली, अगर से एग्जांपल टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिसाल लें। अगर इस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल 5 फर्म्स या 10 फर्म्स काम करती हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, टेक्सटाइल से A, B, C, D, E, ये फर्म्स जो हैं ये काम कर रही हैं इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर एक आप ना ये प्रॉफिट है 40,000 या 4 लाख, और इस बी का है 3 लाख, और इस सी का है 25 लाख, और ये डी और ई ये न्यूली एंट्रेंट्स हैं, नई इस फर्म में ये आए हुए हैं, और इसलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट या न होने के बराबर प्रॉफिट कमाते हैं। से अगर ये 10,000 राउंड, इसी 10,000 राउंड के राउंड
के हिसाब से ये डी और ई प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फर्म्स हैं, अगर हम देखेंगे कि सी जो है नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा 15,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये 15,000 इसका गुडविल है। इसी तरह से हम देखेंगे ये बी जो है, बी 3 लाख या ये 1 लाख ये है, ये 25, तो यहां पर 3 लाख और इसका 1 लाख है, तो यहां पर 2 लाख ये बी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये 2 लाख जो है इसका गुडविल है। तो इसी तरह से ए जो है ये इस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा 4 लाख कमा रहे हैं, तो ये 4 लाख और 1 लाख की डिफरेंस जो है दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह से इन केस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसकी हम एक एग्जांपल भी बना सकते हैं। अगर देखें कि ये हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए से तो यहां पर हम सुपर प्रॉफिट मेथड की एक एग्जांपल भी कोट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर XY एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है, दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी उनकी दैट वाज 7 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ profit expectation that is 10%. We have to calculate the super profit, we have to calculate goodwill हमें calculate करना है as per super profit method on the value of 2 years purchase। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां पर गुडविल जो है, गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड। सुपर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमें कैसे मालूम होगा? सुपर प्रॉफिट is equal to that is average profit minus normal profit। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमें सुपर प्रॉफिट यहाँ पे एसरटेन होगा जब हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट इनको 40,000 है, लेकिन इस आम जो नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इसी किस्म की दूसरी फर्म्स को मार्केट में है दैट इज 10%। सो यहां पर हम वो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट, दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड into rate divided by 100, rate that is percentage। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख
इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर ये 70,000 है, सॉरी 70,000। तो यहाँ पर 7,000 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7,000 से 7,000, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 7,000 है। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट 7,000 और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है दैट इज 40,000। तो हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या है। यहाँ पर 40,000 माइनस 7,000 दैट इज 33,000। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट जो मिला वो 33,000 है। तो गुडविल जो होगा, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट जो है दैट इज 33,000 multiplied by 2 that is 66,000 and this is super profit। तो एक और इसमें है, तो that is कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस कैपिटलाइजेशन मेथड में हम अपने पूरी बिजनेस का वैल्यू, होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज, होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज calculated, whole value of the business is calculated by capitalizing the capital। तो इसमें हम फार्मूला एंड दिस इज कैलकुलेटेड, दिस होल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इस तरह से हमारे पूरी बिजनेस का होल वैल्यू एसरटेन होता है, होल वैल्यू इसका एसरटेन होता है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे कि होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमें एसरटेन हुआ, तो इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे होल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसमें से हम नेट टेंजिबल एसेट्स इसमें से हम ये नेट होल वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट टेंजिबल एसेट्स, तो हमें गुडविल यहां पर एसरटेन होगा। यानी गुडविल इज इक्वल टू होल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। अब हम देखेंगे मिसाल के तौर पर, अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअल दिस प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 7,500 और रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, रेट 10% है। तो हम यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट 7,500 है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10
इंटू 100, तो यहां पर हमारा 75,000 रुपया जो है, दैट इज द होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये यहां पर हमने कैलकुलेट किया कि एक्चुअल प्रॉफिट 7,500 था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, इंटू 100 दैट इज 75,000। यानी पूरे बिजनेस का वैल्यू जो है यहां पर वो 75,000 है। अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो गुडविल है दैट इज इक्वल टू होल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजेबल एसेट्स से नेट टेंजेबल एसेट्स से नेट टेंजेबल एसेट्स। अगर ये नेट टेंजेबल एसेट्स 50,000 के हैं तो हमें गुडविल यहां पर कैसे एसरटेन होगा? गुडविल होगा ऐसे कि हम 75,000, ये होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, होल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टेंजेबल एसेट्स दैट इज 50,000। तो 50,000, तो इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 25,000 हमें मिलेगा और ये 25,000 जो है ये गुडविल है। अब अगर इसके फर्म के नेट टेंजेबल एसेट्स 75,000 के बराबर हैं तो कोई गुडविल नहीं है, अगर इससे अलावा हैं तो भी कोई गुडविल नहीं है। तो दिस वाज रिगार्डिंग दिस कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू। रेस्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू।